वित्त मंत्री अजंता नेओग ने आज असम विधानसभा में हिमंत विश्व शर्मा सरकार का पहला पूर्णांग बजट पेश किया। करीब 2.5 घंटे के बाद बजट भाषण में वित्त मंत्री अजंता नेओग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित बजट फंड 1,19,027 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने सरकार के 1 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को दोहराते हुए कहा कि 84,244 पदों पर नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 मार्च से पूर्व इस संदर्भ में विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। इसके अलावा बजट में 3 और नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है, जबकि 5 निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की सेवाएं मौजूदा वर्ष में शुरू होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नद पर 2 पुलों के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। This is for a second time I am placing the budget on the floor of the house. So this budget I am trying to give a roadmap for the next coming 4 years, because our chief minister has got the promise to fulfill the different promises to the people. So I have included various promises in the budget. For example, 1 lakh job. So we are committed to the people of Assam. So we are trying to give our best effort to give our sincere services to the people of Assam. Our first priority to give 1 lakh job to the our unemployed youths. So microfinance scheme is also there. We are providing 20 lakh women who are getting almost 20 to 500 crores from our budget. So we have got several welfaring projects in our budget. So we are trying to improve our growth. So from COVID period, we have seen that there is a enhancement of our state GDP. So we are hope that we will achieve in coming 4 years. और आइए इस वक्त एक नज़र डालते हैं आज पेश हुए बजट की कुछ खास और अहम बिंदुओं पर। यहाँ सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा सरकार के तहत पहला पूर्णांग बजट पेश किया गया है। जी, जैसा कि हमने बताया है कि हिमंत विश्व शर्मा सरकार का यह पहला पूर्णांग बजट आज सदन में पेश किया गया है। मंत्री अजंता नेओग ने इस बजट को पेश किया है। दूसरे प्लेट पर हम जाना चाहेंगे, अगर दिखाएंगे यहाँ पे अपने दर्शकों को कि क्या कुछ रहा है खास आज के इस बजट में। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि वित्त मंत्री अजंता नेओग ने आज पहला पूर्णांग बजट पेश किया है। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगार, कला संस्कृति पर विशेष जोर दिया गया है और इस दौरान बजट में काफ़ी कुछ अहम घोषणाएं भी की गई हैं। 1 लाख नियुक्तियों को लेकर भी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। जिस तरह से मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि 1 लाख नियुक्तियां इस साल की जाएंगी। इसके तहत आज वित्त मंत्री अजंता नेओग ने भी इस घोषणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। 84,244 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए तहत काम भी शुरू कर दिया गया है। जैसा कि बताया गया है 84,244 नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। 31 मार्च से पूर्व इसके तहत प्रकाशित सभी विज्ञापन प्रकाशित कर दिए जाएंगे। 84,244 नौकरियों की नियुक्ति के लिए सभी विज्ञापन इस 31 मार्च से पहले ही प्रकाशित करने की बात कही गई है। अगले प्लेट पर अगर हम नजर डालें तो 14,599 पदों पर नियुक्ति जल्द ही करने की बात भी आज कही गई है, जिसके तहत पहले हमने बता दिया है कि NHM, SSA, JJM में शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो इनके तहत सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रियाएं शुरू करने की बात कही गई है। वित्त मंत्री अजंता नेओग ने आज अपने बजट के तहत इसकी घोषणा की है। NHM, SSA, JJM के तहत सबसे पहले इस पर नियुक्तियां दी जाएंगी। और अगले प्लेट पर हम जाना चाहेंगे, पारदर्शी और निष्पक्ष होगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने लगातार यहाँ पर घूसखोरी के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही है, किसी तरह की यहाँ पे कोई दो नंबरी की बात नहीं कही गई है। जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की सरकार के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी तहत वित्त मंत्री अजंता नेओग ने भी आज अपनी प्रतिबद्धता जताई है। पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया की बात कही गई है। देखना चाहेंगे आगे हम अब
शिवसागर, करीमगंज और ग्वालपाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात कही है। हाल ही में जिस तरह से मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शिवसागर दौरे के दौरान भी कहा था कि वहां भी एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा, ग्वालपाड़ा में भी उन्होंने ये बात कही है। और उसी के तहत आज एक बार फिर से मंत्री अजंता नेयोग ने इसकी घोषणा की है और इसके तहत बजट भी पेश किया है। देखना चाहेंगे IIT गुवाहाटी में अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भी स्थापित करने की बात कही गई है। IIT जो पूर्वोत्तर ही नहीं पूरे देश का एक बहुत ही जाना माना एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, यहाँ भी एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा तो ज़रूर आस पड़ोस के लोगों के लिए भी काफ़ी सुविधाएं होने वाली है। देखना चाहेंगे धेमाजी, बंगाईगांव, मोरीगांव, गोलाघाट और तामुलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सेवाएं इसी साल शुरू करने की बात कही गई है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि इन अस्पतालों के तहत इन अस्पतालों का जहाँ निर्माण कार्य जारी है वहीं कई जगहों पर जल्द ही इसका काम भी शुरू करने जल्द ही इन अस्पतालों में काम भी शुरू किया जाएगा। धेमाजी बंगाईगांव के तहत यहाँ पर काम हो रहा है। मई महीने तक 7 कैंसर संस्थानों की भी सेवाएं शुरू की जाएंगी। कैंसर अस्पतालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस वक्त। और हाल ही में जिस तरह से टाटा ग्रुप के तहत रतन टाटा को कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए पूर्वोत्तर में एक अहम योगदान के तहत उन्हें नवाजा गया है, उन्हें सम्मानित किया गया है। इसी तरह उसे आगे बढ़ाते हुए अब कैंसर इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। मई महीने तक दूसरी बात करते हैं, दूधने और पलाशबाड़ी में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की बात कही गई है। अगले पे हम जानना चाहेंगे, नए 10 जिला अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा। अब जिला स्तर पर अस्पतालों के निर्माण को और ज़्यादा बढ़ोतरी दी जा रही है और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत जिलों में अब नए अस्पताल बनेंगे। 2197 करोड़ रुपए किए जाएंगे आवंटित। इसके लिए इन अस्पतालों के लिए 2197 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही गई है। आगे देखना चाहेंगे, 6 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के लिए 3798 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात इस बजट में रखी गई है। 6 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की बात हमने कह दी है। सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की भी अब पढ़ाई शुरू की जाएगी। यहाँ असम में अगर हम बात करें तो कई अस्पतालों में निजी तौर पर भी नर्सिंग क्लासेस जारी हैं और सरकारी जो अस्पताल है, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर भी नर्सिंग क्लासेस चलते हैं। लेकिन अब सभी जितने भी अभी नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे वहाँ पर भी नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस खुलने शुरू हो जाएंगे। सुबनसिरी की अगर हम बात करें, सुबनसिरी और धुनागुड़ी में ब्रह्मपुत्र पर पुलों का अब निर्माण किया जाएगा। माजुली में जहां एक निर्माण किया जा रहा है पुल का, वहीं अब ब्रह्मपुत्र के 2 और अलग अलग इलाकों में भी 2 और पुल निर्माण करने की बात कही जा रही है। यानी कि कनेक्टिविटी पर बेहद ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। खेल को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो जैसा कि मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का एक ये मोटो रहा है, वो उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है, पूर्वोत्तर में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के तहत वित्त मंत्री अजंता नेयोग ने एक बार फिर इस बजट में ये घोषणा की है कि इसके तहत अब खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। कृषि वन संरक्षण बोर्ड का भी इस बजट में प्रस्ताव रखा गया है। आगे देखेंगे, 10 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान रखा गया है कृषि बोर्ड के लिए। यानी 10 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। BTR में 10 महाविद्यालयों का प्रादेशिकरण इस साल करने की बात कही गई है। 2022-23 के बजट में यह बेहद ही अहम है। 10 कॉलेजों के प्रादेशिकरण के होने से अब शिक्षकों के साथ ही विद्यार्थियों को भी काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली हैं। अरुणोदय योजना के तहत 20 लाख हिताधिकारी जोड़े जाएंगे। लगातार इस योजना के तहत हिताधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और इसके तहत अब 20 लाख और हिताधिकारियों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। मौजूदा वर्ष में 6 लाख हिताधिकारियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
चाय बागानों की बात करें तो चाय बागान इलाकों में 434 विद्यालयों को सरकारी प्रबंधन के अंतर्गत लिया जाएगा। यानी कि अब चाय बागानों में जहां जो स्कूल थे, छोटे प्राथमिक स्कूल थे, उनमें वहां 434 स्कूलों को अब सरकार के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये थे आज असम विधानसभा में वित्त मंत्री अजंता नेओग के बजट पेश करने की कुछ अहम बिंदुएं। इन बिंदुओं के साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा के जो दृष्टिकोण है, उनका जो उन्होंने जो सोचा है असम को आगे बढ़ाने के लिए, पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने इस पूरी योजना के तहत काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। उसी प्रतिबद्धता के तहत आज वित्त मंत्री अजंता नेओग ने अपने बजट में भी इसके लिए इसकी घोषणा की है।